प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नेमिसारण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देख करके, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पे दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों के भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इस कलयुग में बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर के आपसे कहता हूँ, जो श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पे मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से प्रभु बताइए। श्री हरि बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में आप साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान के पास अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों के इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पे यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री रेवाखंडे पुराणे सावर्णिम मंतरे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था।
वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर इधर उधर क्यों घूमते हो? यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पे उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठे, सत्यनारायण भगवान के व्रत का मन में निश्चय कर नगर में भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई मनुष्य करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने आप लोगों से कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब मैं कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां का गट्ठर मकान के बाहर रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा पानी के तलाश में उस ब्राह्मण के मकान में गया। जैसे ही उन्होंने गया तो देखा कि लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखा। ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे भी तो बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से लकड़हारे ने कहा, मुझे भी इस व्रत के बारे में आप कुछ बता दीजिए। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में लकड़हारे को बताया। लकड़हारा सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ। पूजा खत्म होने के बाद चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर हुआ बूढ़ा आदमी लकड़ियां का गट्ठर अपने सिर पे रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब लकड़हारे कहने लगा, सिर्फ नाम लेने से अगर हमें इतना धन दौलत हो सकता है तो पूजा करने से तो अधिक होगा ही। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की। लकड़हारे को पहले दिनों के अपेक्षा लकड़ी का 4 गुना दाम मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर के पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्रियां लेकर के अपने घर आ गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुला करके विधि पूर्वक भगवान का पूजन और व्रत किया।
उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। इति श्री रेवाखंडे पुराणे सावर्णिम मंत्रे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीयो अध्याय समाप्त। बोलो प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवालय जाता था। उनके बाहर बैठे गरीब गुड़िया को धन दे करके, भोजन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय में वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पे ठहरा कर साधु राजा के पास पहुंचा और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, यह भक्ति युक्त चित्त होकर के आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने का इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ, अपने बंधुजनों के साथ मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बतला दीजिए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर के साधु आनंद के साथ अपने घर को गए। साधु घर पहुंच करके अपनी स्त्री लीलावती को संतान देने वाला इस व्रत को सुनाया और उसी समय प्रण किया, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान के कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा पुत्र प्राप्ति के बाद, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर ही पूजा करूंगा, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है। व्यापारी के लिए सीजन बहुत बड़ा मुख्य होता है। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे साधु नगर को चला गया। इधर कलावती पिता के घर में वृद्धि को बढ़ने लगी, प्राप्त हो गई। जब व्यापार करके, उस समय व्यापारी जो जाता था, न था कार, न घोड़ा, न ट्रक, नाव से जाता था, समुद्र के रास्ते जाता था। तो कोई व्यापारी 10 साल में लौटता था तो कोई 6 साल में लौटता था। अब इस बच्चे को 10 साल के बाद आओगे तो ये तो बड़ा हो ही जाएगा ना, है? तो जब साधु ने जब व्यापारी करके अपने नगर पहुंचा तो सारे नगर में सखियों के साथ वो अपनी पुत्री को देखा खेलते हुए। इतना सुंदर थी, भाई भगवान का दिया हुआ था ना, बच्चे तो सारे भगवान के दिए होते हैं। वो मन्नतें मांगे थे ना। साधु दे आश्चर्यचकित पड़ गया। साधु ने दूत को बुलाया, कहा, सच बताना वह किसकी पुत्री है? तो एक दूत ने कहा, यह आपकी ही पुत्री है। कहा, देखो, मेरे से हर समय मजाक ना करो। अरे मैं अगर 6 साल के बाद लौट के आया हूं तो क्या मेरी पुत्री बड़ी हो जाएगी? उन्हें क्या पता जो एक दिन में 1 हाथ बढ़ती है। कहा, दूसरे से पूछ लीजिए। साधु ने अपने
जो नगर के थे बासिंदे सबसे पूछा तो कहा आप ही का पुत्री है। उसी समय साधु ने दूत को बुला करके कहा पुत्री के वास्ते जाओ, कोई सुयोग वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोजबीन कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बानिक पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देख करके साधु ने अपने बांधु बांधव सहित प्रसन्न चित्त होकर के अपनी पुत्री के का विवाह उसके साथ कर दिया, क्योंकि लड़का भी उतना ही सुंदर था। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें जाओ दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतपुर नगर में व्यापार करने के लिए चला गया, क्योंकि कल तक अकेले थे। अब दामाद बेटा बराबर होता है, अब उनके साथ चले गए तो दो बापूत हो गए। रतपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए सो रहे थे। समुद्र के किनारे एक छायादार वृक्ष था। व्यापारी का काम होता है दिन भर बेच करके, वो छांव से बचने के लिए हल्का 4 बजे के आसपास हो जाता है, ठंडापन होता है, वहां आकर के दोनों ससुर जमाई सो गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर के हे राजन, यह दो चोर हम पकड़ लाए। अब आप लोग कहोगे यह चोर तो बना कहां, हो तो सो रहे थे, तो भगवान की जी का पूजा नहीं किए थे, सारे मन्नतें मांग लिया, फल तो मिलते गया, पूजा भूलते गए, तो भगवान ने उसे श्राप दिया था दारुण दुख प्राप्त होगा। ये व्यापार में मस्त थे, तो भगवान ने देखा वहां भी इसे कुछ नहीं हुआ, इसे यहां कुछ भी खल ही नहीं रहा है, तो भगवान एक रचना करते हैं, एक साधु, एक सिपाही, एक चोर। चोर के हाथ में राजा का पोटली दे देता है धन दौलत का, उसके पीछे सिपाही को दौड़ा देता है। चोर भागते भागते उसी रास्ते से पहुंचा जहां पे ससुर जमाई सो रहे थे, वहां पे वो चुपचाप पोटली को रख दिया। दिक्कत तो था नहीं, और अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा के दूत वो पहुंचा, दूसरे जो सिपाही बनाए, वो देखा पोटली, तो जिसके पास धन रहेगा वही चोर होगा। उनको बांध करके ले गए राजा चंद्रकेतु के दरबार में, कहा प्रभु ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं। राजा भी ये ना पूछे भाई कहाँ की चोरी किया है, क्योंकि पोटली पे हर राज का निशान लिखा रहता है। का दोनों को कठोर कारावास में डाल दो, उनका सारा धन छीन करके अपने गोदाम में भर दो। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी पुत्री भी घर पर बहुत दुखी थी। उनके घर पे इधर दोनों ससुर जमाई जेल में बंद, उधर माँ बेटी जो थोड़े कर रहे थे अपना गुजार बसर, उनके घर पे जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर रोटी की तलाश में, अन्न की तलाश में
जैसे पहुंची गेट पे सत्यनारायण, उसके यहाँ सत्यनारायण भगवान के पूजन को उन्हें पता था, वो व्रत होते देखा, फिर बैठ करके कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर पहुंची। माता ने कलावती से कहा, जैसे पहुंची बेटी तो कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहां रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि प्रभु हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देके कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तूने बंदी बना रखा है वह चोर नहीं निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दो। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा लगाया दरबार में, सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बानिक पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भाव, तुम्हें भाववश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, ना तुम कोई चोर हो, ना तुमने कहीं चोरी किया, भाववश अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र पहनाए, उनका जितना धन लिया था उसे दुगुना धन दे करके आदर सहित दोनों ससुर जमाई को विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री रेवाखंडे पुराणे सावर्णिक मंत्रे सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो प्रेम से सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके वहां से यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पे दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे साधु से पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? भगवान हर समय परीक्षा लेते हैं, ये अगर ठोकर लगने के बाद भी रास्ते पे आए कि नहीं आए। लेकिन कहाँ आए, धन के दौलत में तो लोग भूल जाता है ना। हाँ, अभिमानिक बानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने भी कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह करके वहां से दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद जब आगे चलने के लिए नाव के पास पहुंचा तो नाव को ऊंची उठी देख अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित हो जमीन पे गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह तो आपका किया हुआ आपको मिला है। कहा कैसे? कहा पापा जी, कोई किसी से ये नहीं कहता है तिजोरी दे दो, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए यही तो मांगते हैं, भिक्षागिरी। आपने कहा मेरे नाव में बेल पत्ते भरे पड़े हैं, भरा हुआ था धन दौलत, तो जैसा करनी वैसा भरनी है। इसमें आपको आश्चर्यचकित होने का क्या जरूरी है? आप शोक न करें। तो साधु ने कहा इसका कोई निदान है? कहा निदान तो है, वही तो मैं बता रहा हूं। दामाद बोला, यह दंडी का श्राप है, अतः
उन्हीं के शरण में हम दोनों आदमी को चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी हो। दामाद के वचन सुन करके साधु वैश्य दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए, उसको इच्छानुसार वर दे करके पुनः अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर आ जाना। परंतु कलावती माता के वचनों को अनसुना कर प्रसाद छोड़ करके पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती वहां पहुंची तो अपने पति को ना देख करके रोती हुई जमीन पे गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित होकर के बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़ करके आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जा करके यह प्रसाद खा करके लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री रवाखंडे पुराणे साबरलिंग मंत्रे सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो प्रेम से सत्यनारायण भगवान की। पंचमो अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लिंग त्वंगध्वज का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जा करके वन पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने देखा ग्वाल बालों ने भक्ति भाव से अपने मित्र बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा है, परंतु राजा अभिमान बस देख करके भी वहां नहीं गया, ना ही नमस्कार किया। जब ग्वाल बालों ने राजा के पास भगवान का प्रसाद दिया तो वो प्रसाद त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया। जब राजा अपने सुंदर नगरी पहुंचा तो वहां सब कुछ नष्ट पाया। तब वह मन ही मन जान गया, यह सब मेरी गलती का फल है, मैं प्रसाद छोड़ करके आया हूं, इसीलिए भगवान रुष्ट हो गए। तब राजा फिर वहीं से वापस हुए, उसी बरगद पेड़ के पास पहुंचे, सभी ग्वाल बालों को बुलाया, खूब धूमधाम से विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया। तो सतदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग करके मरने पे स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति अवश्य होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को
संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नमक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री रेवाखंडे पुराणे सावर्णिक मंतरे सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय समाप्त।